हेलो दोस्तों, हेवनली विजडम बाइबल क्विज पर आपका स्वागत है। तो चाहिए देखते हैं कि आज बाइबल के कौन सी कहानी के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। एक सेकंड का ठहराओ। तो आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो शायद दुनिया की सबसे जानी मानी कहानियों में से एक है, नूह और उस महान जल प्रलय की कहानी। हाँ, हम सबने बचपन में इसके बारे में सुना है। एक बड़ी सी नाव, उसमें जानवरों के जोड़े। बिल्कुल, लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम इसके हर पहलू की पड़ताल करेंगे। यही हमारा मकसद है। हमारे पास बाइबल का मूल वृत्तांत है, फिर कुछ वैज्ञानिक और गणितीय विश्लेषण है जो ये जांचते हैं कि क्या नूह का जहाज वाकई संभव था। हाँ, और साथ ही दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां भी हैं जो हैरान करने वाली समानताएं दिखाती हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये महज एक कहानी है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी की नींव रखते हैं। बाइबल की उत्पत्ति मतलब जेनेसिस की किताब के अध्याय 6 से 9 में इसका जिक्र है। और इसकी शुरुआत काफी गंभीर माहौल में होती है। हाँ, सब कुछ शुरू होता है जब परमेश्वर ने देखा कि धरती पर इंसानों की बुराई बहुत बढ़ गई है। बाइबल कहती है कि उनके मन में जो भी आता है वो लगातार बुरा ही होता है। पृथ्वी हिंसा और भ्रष्टाचार से भर गई थी। और परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने पर दुख व्यक्त किया। लेकिन एक उम्मीद थी। एक व्यक्ति था, नूह, जो परमेश्वर की नजर में खरा उतरा। वो एक धर्मी पुरुष था। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। परमेश्वर ने नूह को एक बहुत बड़ा जहाज, जिसे आर्क कहते हैं, बनाने का आदेश दिया, क्योंकि वो एक भयानक बाढ़ से पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने वाले थे। और यहाँ परमेश्वर के निर्देश बहुत सटीक थे, बहुत स्पेसिफिक। जैसे कि उन्होंने नूह को जहाज बनाने के लिए एक खास लकड़ी, गोपेर की लकड़ी इस्तेमाल करने को कहा। गोपेर की लकड़ी? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाज का पूरा नाप भी बताया। अच्छा, क्या नाप था? लंबाई 300 हाथ, जिसे क्यूबिट्स कहते हैं, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। और जहाज के अंदर का डिजाइन भी बताया था, है ना? बिल्कुल, जहाज में 3 मंजिलें बनाने का निर्देश था, लोअर, मिडिल और अपर डेक। और उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी कुछ कहा था, है ना? हाँ, अंदर और बाहर से राल पिच पोतने को कहा गया था, ताकि वो पूरी तरह से जलरोधी बन सके। और उद्देश्य साफ था। इस जहाज में नूह, उसका परिवार पत्नी, 3 बेटे शेम, हाम और यापेत, और उनकी पत्नियां, और उनके साथ पृथ्वी पर मौजूद हर तरह के जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा, नर और मादा, सवार होना था, ताकि प्रलय के बाद जीवन फिर से शुरू हो सके। सही कहा। और फिर वो दिन आया जब नूह 600 साल का था। तब 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश हुई। पानी इतना बड़ा कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। और बाइबल बताती है कि 150 दिनों तक पृथ्वी पर सिर्फ पानी का साम्राज्य रहा। जहाज के बाहर सब कुछ नष्ट हो गया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि क्या ये संभव था? हाँ, क्या इतने बड़े जहाज को बनाना और उसमें इतने सारे जानवरों को रखना भौतिक रूप से संभव था? और कमाल की बात यह है कि लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ फिजिक्स के छात्रों ने एक पेपर पब्लिश किया जो इसी सवाल का जवाब देता है। अच्छा, तो उन्होंने क्या पता लगाया? सबसे पहले तो ये हाथ या क्यूबिट का माप क्या होता है? देखिए, यही पहली चुनौती थी। क्यूबिट एक प्राचीन माप है। कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। नहीं, ये कोहनी से बीच की उंगली तक की दूरी होती थी। तो इसका माप अलग अलग सभ्यताओं में 44.5 सेंटीमीटर से 52.3 सेंटीमीटर तक था। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने इसका एक औसत लिया, 48.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 48.2 सेंटीमीटर के हिसाब से जहाज का आकार आज के माप में कितना हुआ? अब यहीं पर बात दिलचस्प होती है। इस हिसाब से जहाज की लंबाई हुई 144.6 मीटर। 144 मीटर, हाँ, यानी लगभग 450 फीट। अरे वाह! चौड़ाई 24.1 मीटर, लगभग 75 फीट, और ऊंचाई 14.46 मीटर, यानी करीब 45 फीट। एक मिनट, 450 फीट लंबा। ये तो आज के एक बड़े मालवाहक जहाज जितना था। हाँ, एक फुटबॉल मैदान से भी लंबा। बिल्कुल। अब बात करते हैं जहाज के तैरने की क्षमता यानी बोयंसी की। यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत काम आता है। अच्छा? शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि गोपेर लकड़ी, जिसे आजकल सरू या साइप्रस माना गया है, से बने इस जहाज का खुद का वजन लगभग 12 लाख किलोग्राम था। 12 लाख किलो? तो इतना भारी जहाज पानी में कितना डूबता? गणना के अनुसार खाली जहाज पानी में सिर्फ 0.34 मीटर ही डूबता। क्या?
बस 1 फीट के करीब। हाँ, बस इतना ही। ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुल क्षमता कितनी थी? मतलब ये जहाज डूबने से पहले कितना वजन उठा सकता था? जवाब है 5 करोड़ 54 लाख किलोग्राम। 5 करोड़? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, 50.54 मिलियन किलोग्राम। ये तो अविश्वसनीय है। अब इसे जानवरों की संख्या से कैसे जोड़ें? ये अध्ययन के अनुसार जहाज पर मौजूद जानवरों का औसत वजन एक भेड़ मतलब लगभग 24 किलो के बराबर माना जा सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से जहाज पर 21,50,000 भेड़ें समा सकती थीं। 21 लाख भेड़ें? जबकि कुछ अनुमान कहते हैं कि जहाज पर सिर्फ 35,000 या शायद 2,000 जानवर ही ले जाने की जरूरत थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि गणित और भौतिकी के हिसाब से जहाज में न सिर्फ सारे जानवर आ सकते थे, बल्कि उनकी खाने पीने और बाकी जरूरी सामान के लिए भी काफी जगह बच जाती। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो जहाज का डिजाइन बिल्कुल सटीक था। हाँ, और यहाँ से ये विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। कैसे? दुनिया में सिर्फ बाइबल ही नहीं है जो एक महान बाढ़ की कहानी बताती है। अच्छा। मानव विज्ञानियों ने दुनिया भर की जातियों और देशों से ऐसी लगभग 270 पौराणिक कथाएं इकट्ठी की हैं। 270? और इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध समानता मेसोपोटामिया के गिलगमेश महाकाव्य में मिलती है, एपिक ऑफ गिलगमेश, और ये बाइबल के वृत्तांत से भी पुराना माना जाता है। और उसमें क्या-क्या समानताएं हैं? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहली, देवताओं का इंसानियत को बाढ़ से खत्म करने का फैसला। ठीक है। दूसरा, एक चुने हुए व्यक्ति, यहाँ उसका नाम उत्नपिश्तीन था, उसको जहाज बनाने का आदेश। बिल्कुल नूह की तरह। हाँ। तीसरा, जहाज में परिवार और सभी जानवरों को बचाने का निर्देश। और मैंने सुना है कि जमीन खोजने के लिए पक्षियों को भेजने वाली बात भी एक जैसी है। बिल्कुल। बाढ़ खत्म होने पर जमीन खोजने के लिए वो भी पक्षियों को भेजता है, कबूतर, अबाबील और कौवा। और जहाज का एक पहाड़ पर आकर रुकना? वो भी है। जहाज माउंट निसिर नाम के पहाड़ पर आकर रुकता है और जहाज से उतरकर वो बलि भी चढ़ाता है। ये तो कमाल है। इतनी सारी समानताएं, ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। जैसे? गिलगमेश की कहानी में कई देवता हैं, जबकि बाइबल में एक परमेश्वर। गिलगमेश का जहाज वर्गाकार था, जो तैरने के लिहाज से अच्छा डिजाइन नहीं है। सही कहा। और बाढ़ की अवधि भी अलग है। गिलगमेश में 6 दिन और बाइबल में 40 दिन। ठीक है। तो पौराणिक समानताएं तो हैं, लेकिन क्या हाल की कोई वैज्ञानिक खोज भी एक बड़ी बाढ़ की घटना की ओर इशारा करती है? हाँ, करती है, और ये बहुत दिलचस्प है। बताइए। टाइटैनिक को खोजने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलाब, उन्होंने काला सागर मतलब ब्लैक सी में 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में एक प्राचीन तटरेखा के सबूत खोजे। समुद्र के नीचे एक पुरानी तटरेखा, इसका क्या मतलब हुआ? उनकी एक थ्योरी है, ब्लैक सी डेल्यूज हाइपोथेसिस। वो ये कहती है कि लगभग 7,000 साल पहले बढ़ते हुए भूमध्य सागर का पानी बॉस्पोरस के रास्ते से काला सागर में घुस गया, जो तब एक मीठे पानी की झील थी। और ये बहाव कितना तेज था? नियाग्रा फॉल से 200 गुना ज्यादा तेज। आप सोचिए, ये रोज 1 मील की दर से जमीन को डुबो रहा था। बाप रे। और बैलार्ड की टीम को पानी के नीचे मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं, जैसे घर, औजार, मिट्टी के बर्तन। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि यही बाइबल की बाढ़ थी? नहीं, ये नोट करना बहुत जरूरी है। बैलार्ड ने साफ कहा है कि वो ये दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये साबित करता है कि उस क्षेत्र में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें लोग मारे गए थे। मतलब एक ऐसी घटना जो लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गई होगी। बिल्कुल, और शायद पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में आगे बढ़ी होगी। तो हमने कहानी सुनी, उसके विज्ञान को समझा और ऐतिहासिक समानताओं को देखा, लेकिन इस कहानी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक बाढ़ की कहानी से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये विश्वास और आज्ञाकारिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब? आप सोचिए, नूह को उन चीजों के बारे में चेतावनी पाकर जहाज बनाने को कहा गया जो उस समय दिखाई नहीं दे रही थी। कोई बारिश नहीं, कोई बाढ़ नहीं। और लोगों ने यकीनन उसका मजाक उड़ाया होगा। बिल्कुल, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। ईसाई धर्मशास्त्र में भी जहाज को उद्धार का प्रतीक माना जाता है। हाँ, जैसे जहाज में प्रवेश करने का सिर्फ एक दरवाजा था, उसी तरह ये सिखाया जाता है कि उद्धार का भी एक ही मार्ग है। और पानी को बपतिस्मा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सही कहा, पुराने पापी दुनिया का अंत और एक नए जीवन की शुरुआत। ये एक तरह से परमेश्वर द्वारा दुनिया को रीसेट करने जैसा था।
पाप से भरी दुनिया को साफ करके नूह के धर्मी परिवार के जरिए एक नई शुरुआत करना। और कहानी का अंत एक बहुत खूबसूरत वादे के साथ होता है। परमेश्वर की वाचा। हाँ, बाढ़ के बाद परमेश्वर ने नूह और पूरी मानवता से एक वाचा बांधी कि वो फिर कभी पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करेगा। और इस वादे के प्रतीक के रूप में उन्होंने बादलों में इंद्रधनुष को स्थापित किया। एक खूबसूरत प्रतीक। और ये कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब लोगों ने आने वाली विपत्ति की चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने कहा था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। बिल्कुल। तो नूह की कहानी जो एक साधारण बाल कथा लगती है, असल में विज्ञान, इतिहास और गहरे आध्यात्मिक अर्थों का एक जटिल संगम है। हाँ, ये हमें दिखाती है कि कैसे एक प्राचीन मिथक भौतिकी के नियमों पर खरा उतर सकता है और कैसे दुनिया भर की संस्कृतियां एक जैसी विनाशकारी घटना को याद करती हैं। और कैसे ये आज भी विश्वास और आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा, ये सिर्फ एक जहाज और जानवरों की कहानी नहीं थी। ये मानवता के पतन, एक व्यक्ति के अटूट विश्वास और एक नई शुरुआत के वादे की कहानी थी। इस पूरी पड़ताल के बाद ये सवाल मन में आता है, क्या इतिहास की ये महान बाढ़ की कहानियां, चाहे वो गिलगमेश की हों या नूह की, हमें सिर्फ अतीत की किसी घटना के बारे में बताती हैं या फिर ये आने वाले समय के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम करती हैं? सोचने वाली बात है।